हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल किरण's कॉमर्स जोन। और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग बेसिक्स का पहला टॉपिक, नंबर सीरीज। देखिए, नंबर सीरीज नंबर्स का एक ग्रुप होता है, एक सीक्वेंस होती है जिसमें कोई लॉजिक अप्लाई होता है, एक रिलेशनशिप होता है नंबर्स के बीच में, एंड आपको वो लॉजिक लगा के फाइंड करना पड़ता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये ऐसी मैथमेटिकल सीक्वेंसेस होती हैं जो किसी लॉजिकल रूल पे बेस्ड होती हैं, और वो लॉजिकल रूल ज़रूरी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिक्स का होगा। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर नंबर में +2 हो रहा है। तो ये एक ऐसी लॉजिकल सीरीज है, नंबर्स की एक ऐसी लॉजिकल सीरीज है जिसमें हर टर्म में 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 2+ हो रहा है। तो ऐसी ही नंबर सीरीज हमारे एग्जामिनेशंस में, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हो या जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं, उन सब में एटलीस्ट 3 से 4 नंबर के लिए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एंड क्रैम थिंग्स, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड समझना पड़ता है, लॉजिक समझना पड़ता है। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें बहुत सारे लॉजिक्स लगते हैं, लेकिन सारे के सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आज तक जितने पेपर्स आए हैं उनमें एक ट्रेंड चला है, जिस तरह के लॉजिकल रूल्स के ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चंस आए हैं, हमने उन लॉजिकल रूल्स को कलेक्ट करके एक सीरीज ऑफ या काइंड्स ऑफ नंबर सीरीज बनाया है, जिनके बेसिस पे हम आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे या किस लॉजिक पे बेस्ड नंबर सीरीज के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीजर नंबर सीरीज की, इंटीजर्स के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हमने बात की थी 1 से स्टार्ट करते हैं, होल नंबर्स हमने बात की थी 0 से स्टार्ट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स में जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो हम प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को लेके चलते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज +1, -1, +2, -2, जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। तो नंबर सीरीज में जितने हमारे क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को हम इंटीजर नंबर सीरीज में भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इनमें कौन से लॉजिक्स अप्लाई होते हैं उनके बेसिस पे हमने इनकी काइंड्स में क्लासिफाई किया। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें रैशनल नंबर सीरीज की। अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं हमने पहले डिस्कस किया है, p/q की फॉर्म में होते हैं। इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें कभी भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता। तो ये हमारा फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स का जनरल डेफिनेशन है, लेकिन फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में डिफरेंस ये आता है कि रैशनल नंबर्स में जो टर्म्स होती हैं या न्यूमरेटर p या डिनोमिनेटर q होता है, रैशनल नंबर्स में ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शंस में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स यूज होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें अर्थमेटिक सीक्वेंसेस की, तो अर्थमेटिक सीक्वेंसेस ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दैट इज प्लस एंड माइनस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बेसिस पे लॉजिक्स बना के सीरीज आपके सामने दी जाती है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी इस सीरीज की बात की, इसमें हमें +2 करना पड़ रहा है, या अगर हम रिवर्स देखें 10 - 8 इज -2, राइट, देन 8 - 6 is 2, 6 - 4 is 2, 4 - 2 is 2, there is a difference of 2 digits in every term। हर एक टर्म में 2 की डिफरेंस है, और हमें ये 2 या तो प्लस करना है या तो रिवर्स में माइनस करना है। दोनों केसेस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। तो ऐसी लॉजिकल रीजनिंग सीरीज, नंबर सीरीज को हम अर्थमेटिक नंबर सीरीज कहते हैं, जिसमें हमें या तो ऐड करना पड़े या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़े। वैसे ही अगर जियोमेट्रिक सीरीज की बात करें तो इनमें हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जब भी होगा, से फॉर एग्जाम्पल 5, 25, 125, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मार्क, राइट। तो अब आपको बताना है कि ये सीरीज कौन सी सीरीज है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो देखिए 5 × 5 is 25, राइट, 25 × 5 is 125। तो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 125 × 5, राइट। इसमें मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है। या ऐसे देखूं, 125 डिवाइडेड बाई 25 इज 5,
25 डिवाइडेड बाई 5 इज 5। तो इसमें या तो मल्टीप्लाई करके हम टर्म ऑब्टेन कर रहे हैं या फिर हम डिवाइड करके टर्म ऑब्टेन कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले लॉजिक्स को हम जियोमेट्रिक नंबर सीरीज कहते हैं। उसी तरह से हमारे पास स्क्वायर नंबर सीरीज आती है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 2, 4, 16 एंड क्वेश्चन मार्क आता है। शायद यहां पे आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं, यहां पे लिख देता हूं 2, 4, 16 एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां पे इस नंबर सीरीज को आप ऑब्जर्व करिए, 2 के बाद 4, 4 के बाद डायरेक्ट 16 एंड 16 के बाद व्हाट। तो अगर देखें आप ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो नेक्स्ट टर्म जो है हमारी 16 का स्क्वायर आएगी। तो ऐसी सीक्वेंसेस, ऐसे नंबर सीरीज जिनमें स्क्वायर लॉजिक फॉर्म होता है उनको हम स्क्वायर नंबर सीरीज बोलते हैं। सिमिलरली जिनमें क्यूब्स का रिलेशन चलता है उनको हम क्यूबिक नंबर सीरीज कहते हैं। वैसे ही हमारे पास फिबोनाची नंबर सीरीज है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें प्रीवियस टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। से फॉर एग्जांपल 1, 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो इसमें आप देखिए हर एक नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए प्रीवियस दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसी नंबर सीरीज को हम फिबोनाची नंबर सीरीज बोलते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको फिबोनाची नंबर सीरीज के बेसिस पे क्वेश्चंस दे, हो सकता है जियोमेट्रिक नंबर सीरीज के बेसिस पे दे, हो सकता है अरिथमेटिक नंबर सीरीज के बेसिस पे दे, या हो सकता है आपको एक प्राइम नंबर्स की नंबर सीरीज दी गई हो जिसमें नेक्स्ट नंबर हो सकता है नेक्स्ट प्राइम नंबर हो, या ऐसा हो सकता है आपको डायरेक्ट प्राइम नंबर्स ना पूछे जाएं, आपको अल्टरनेट प्राइम नंबर्स पूछे जाएं। 1, 3, 5, 7 ऐसे पूछा जाए तो इट वुड बी प्राइम नंबर सीरीज। लेकिन अगर 1 के बाद आपको दिया है 5, 5 के बाद आपको दिया है 11, उसके बाद कौन सा आएगा? तो आप देखें एक एक अल्टरनेट प्राइम नंबर दिया हुआ है, तो 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर छोड़ के जो उसके बाद वाला नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो हमारी नेक्स्ट मिसिंग टर्म होगी। तो ऑल्टरनेट प्राइम सीरीज दी जा सकती है, या आपको रिपीटिव जो है उस तरह के बेसिस पे नंबर सीरीज दी जा सकती है। से फॉर एग्जांपल 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 1 एंड क्वेश्चन मार्क। तो बताइए यहां पे क्या आएगा? एक ट्रेंड है 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3, तो 1 के बाद यहां पे एक और मान आएगा। तो आपको ये रिपीटेशन को फॉलो करना है, आपको इसको समझना है। वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सीरीज, से फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया है 2, उसके बाद आपको नंबर दिया है 5, उसके बाद आपको नंबर दिया है 2, तो बताइए नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो 2 + 3 5, 5 - 3 2, अब +3 - 3 फिर से +3, तो ये फिर से 5 आ जाएगा। तो हो सकता है प्लस और माइनस की कॉम्बिनेशन की जगह मल्टीप्लाई और डिवीजन का कॉम्बिनेशन दिया हो सकता है स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन दिया हो। तो कॉम्बिनेशन जहां पे लॉजिक्स लगते हैं एक से ज्यादा, तो उनको हम कॉम्बिनेशन नंबर सीरीज बोलते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि कौन सा लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले जो भी नंबर सीरीज आपको दी गई हो उसमें आपने ऑब्जर्वेशन करना है, आपको ऑब्जर्व करना है उस नंबर सीरीज को कि उस नंबर सीरीज के जो टर्म्स हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, उनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस कम है तो आप नंबर सीरीज में, अगर डिफरेंस कम है तो आप अर्थमेटिक सीक्वेंसेस ट्राई करें, आप प्लस माइनस ट्राई करें, क्योंकि गैप ज्यादा होंगे तो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, ज्यादा होंगे तो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। लेकिन अगर छोटे डिफरेंसेस हैं तो आप अर्थमेटिक वाले यूज कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन सेट्स प्रैक्टिस करेंगे अभी के लिए, और जब हमारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, हमने टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, तो उस टाइम पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एग्जामिनर आपसे लॉजिकल रीजनिंग एक्सपेक्ट करता है और आपसे बेस्ट आंसर्स एक्सपेक्ट करता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7, 8, 11, 16 एंड 23। तो अब बताइए नेक्स्ट टर्म क्या होगी। देखिए ये जो टर्म है 7, 8, 11, 16, 23 आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें नंबर्स के बीच में इतना ज़्यादा गैप नहीं है। तो चलिए प्लस या माइनस करके देख लेते हैं। अगर हम 7 + 1 करें तो 8 आता है, 8 + 3 करें तो 11 आता है,
11 प्लस 5 करें तो 16 आता है, 16 प्लस 7 करें तो 23 आता है। तो देखिए 2 2 एंड 2 हर बार 2 नंबर से इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे 7 की जगह लगेगा +9। तो 23 प्लस 9 कितना होगा हमारा 32। तो 32 वुड बी योर आंसर, जो हमारी नेक्स्ट मिसिंग टर्म होगी, राइट। तो इसको हम सिंपली अर्थमेटिक नंबर सीरीज बोल सकते हैं। वैसे ही अगर 11 21 32 एंड 44 है, तो देखिए यहां पे फिर से नंबर्स के बीच में इतना ज्यादा गैप नहीं है। 11 प्लस 10 कितना होता है 21, 21 प्लस 11 होता है 32 एंड 32 प्लस 12 होता है 44। तो अगर +10 यहां पे इंक्रीमेंट 1 का हुआ है, +11 यहां पे भी इंक्रीमेंट 1 का हुआ है, तो यहां पे भी इंक्रीमेंट 1 का होगा, दैट मींस +13 करके। जब आप 44 में +13 करेंगे आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 57। तो 57 आपका नेक्स्ट मिसिंग टर्म होगा, राइट। उसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है 87 76 63, यहां लिख लेता हूं 87 76 63, देन 63 के बाद क्वेश्चन मार्क, देन 37 एंड 24। तो ये हमारा नेक्स्ट सीरीज है। अब इस सीरीज को हमने मिडल टर्म से फाइंड करना है, राइट। हमारे यहाँ पे मिडल मिसिंग टर्म है। तो चलिए सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं। ये छोटे हो रहे हैं नंबर्स, 87 76 63 37 एंड 24 नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले 87 में से 76 माइनस करें तो -11 आता है, राइट। हम -11 करेंगे तो 87 से 76 बनेगा, और अगर 76 से 63 बनाना है तो हमें -13 करना पड़ेगा, राइट। अब यहां पे मिसिंग टर्म है तो इसको छोड़ के एंड वाली टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं। 37 में से 24 माइनस किया तो -13 आता है फिर से। तो आप देखिए एक ट्रेंड चल रहा है, -11 -13 -13 -11। तो ये जो मिसिंग टर्म है 63 में से -11 कर लें तो 52 आता है। सो दिस वुड बी आवर मिसिंग टर्म जो हमारी सेंटर में है। तो ये सारी जितनी भी काइंड्स हैं ये किसकी काइंड्स हैं, अर्थमेटिक नंबर सीक्वेंसेस की काइंड्स हैं। उसी तरह से अब जरूरी नहीं है ये इसी तरह से सॉल्व हो, इसमें और भी तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। आप एक से ज्यादा मतलब मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो लॉजिक आप जल्दी पकड़ लेते हैं, इसमें जो लॉजिक आपको जल्दी दिख रहा है आप उससे सॉल्व करिए, आंसर सही होना चाहिए बस। तो अगर जैसे हमारे पास 6 13 27 55 एंड 11 है, सॉरी 111, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब देखिए यहां पे 6 13 27 55 एंड 111 है, तो इसको आप एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 6 + 7 13, 13 + 14 27, 14 7 का यहां पे डबल हुआ इंटू 2 हुआ है, तो यहां पे भी इंटू 2 होगा, दैट इज 28। तो 14 के बाद हम करेंगे +28। 28 को अगर मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 56 बनता है। तो मतलब आप 55 में 56 प्लस करेंगे तो 111 आएगा। नेक्स्ट टर्म के लिए हमें 56 को मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा, दैट इज 112। तो 111 में जब आप 112 प्लस करेंगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी जो आपका आंसर होगा। ये एक मेथड है। अब दूसरे तरीके से अगर देखें 6 × 2 + 1 दैट इज 13, राइट। 13 × 2 + 1 27, 27 × 2 + 1 दैट इज 55, 55 × 2 + 1 दैट इज 111 एंड 111 × 2 + 1 वो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो दोनों में से जो मेथड आपको जल्दी दिख रहा है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जल्दी, इसमें आप उससे सॉल्व करिए, आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। अब नेक्स्ट सीक्वेंस हमारी, जैसे हमने कहा था फिबोनाची सीरीज की बात की थी हमने, जिसमें रिपीट होती है या जिसमें पिछली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म्स हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एक सीक्वेंस है 3 3 9 27 एंड 243।
243 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए ये एक ऐसी सीरीज है, आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करिए। 3 into 9 is 27, 27 into 9 is 243। तो नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली 243 into 27 होगा। तो जिन सीरीज में प्रीवियस नंबर्स से मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं उनको हम फिबोनाची नंबर सीरीज बोलते हैं। और आप अगर मोस्ट प्रोबेबली कोशिश किया करें कि बैकवर्ड स्टार्ट करने की या सेंटर से स्टार्ट करने की, आप टाइम कम वेस्ट करेंगे और कंफ्यूज कम होंगे। देन हमारे पास एक नंबर सीरीज आती है 4, 12, 6, 18 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 27। अब देखिए यहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता था इस चीज का, जैसे 4 into 3 12, फिर 12 से ये आ गया डिवाइड, 6 आ गया हमारा, फिर 18 आ गया। तो इसको हम 4 into 3 12, 12 divided by 2 6, 6 into 3 18, 18 divided by 2, क्योंकि पैटर्न मल्टीप्लाइड 3 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अगर आपको ये आंसर चेक करना है सही है या नहीं है, आपकी जो ये मिसिंग टर्म फाइंड हो रही है आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर 27 आता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखते हैं 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9 एंड 9 into 3 इज 27, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से ये तो हमारे कुछ एक सम्स हो गए। अब हमारे पास कभी कभी रैशनल नंबर सीरीज आती हैं, फ्रैक्शनल सीरीज आती हैं, जैसे हमारे पास 3/4, 8/9 या 15/16 एंड 24/25, 15/16 एंड 24/25। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप इन फ्रैक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर्स की सीक्वेंस देखिए, 3, 8, 15 एंड 24, राइट? 3, 8, 15 एंड 24। एंड नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर की जो सीरीज है दैट इज 4, 9, 16 एंड 25, राइट? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 3, 8, 15 एंड 24। तो अगर मैं देखूं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस कर दूं 1 तो ये 3 आएगा। देन हमारे पास 2 का स्क्वायर है, -1 करके 3 आएगा। 8 पे ट्राई करते हैं, 3 का स्क्वायर -1 मतलब 9 का स्क्वायर, 9 - 1 तो 8 आ गया। 4 का स्क्वायर -1 तो 6, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -1 इज 15। वैसे ही 5 का स्क्वायर 25 होता है, -1 24 आ गया। तो हमें न्यूमरेटर्स का तो पता चल गया, ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर -1। डिनोमिनेटर्स को देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो जो नीचे लॉजिक है उसी लॉजिक में से ऊपर -1 किया है, नीचे 4 है ऊपर 3 है, नीचे 9 है ऊपर 8 है, नीचे 16 है ऊपर 15 है। तो आप अगर न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को ब्रेक करके एनालाइज करेंगे तो ये बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा और कम टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमारी जो इसमें नेक्स्ट टर्म होगी, जैसे ये 5 का स्क्वायर -1 है तो नेक्स्ट हमारी 6 का स्क्वायर -1 होगी। 6 into 6 is 36 डिवाइड -1 दैट इज 35। और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा दैट इज 6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म हमारी 35/36 आ जाएगी, राइट? तो ऐसे ही डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी लॉजिक पे बेस्ड हो सकता है, ऐसे ही अर्थमेटिकल लॉजिक्स पे। और आपको बस नंबर्स को एनालाइज करना। अगर नंबर्स बड़े हैं तो आप क्यूब्स, स्क्वायर्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड वाले लॉजिक्स अप्लाई करिए। नंबर्स के बीच में गैप कम है तो प्लस एंड माइनस वाले लॉजिक्स लगाइए। अगर फ्रैक्शंस हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स को स्प्लिट करके देखिए। देखिए एक और फ्रैक्शन हम ट्राई करते हैं, 1/2 देन इज 3/4, 5/8 एंड 7/16। अब देखिए न्यूमरेटर्स की सीक्वेंस देखते हैं पहले हम, 1, 3, 5 एंड 7।
और डिनोमिनेटर्स की देखें तो 2, 4, 6 एंड 8। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, तो +2 आएगी नेक्स्ट टर्म, दैट इज 10, राइट। और जो ऊपर सीक्वेंस चल रही है 1 + 2 3, 2 + 3 3 + 2 5, 5 + 2 7 एंड नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 7 + 2 दैट इज 9। तो हमारी जो मिसिंग टर्म है दैट वुड बी 9/10, राइट। तो ऐसे ही डिफरेंट लॉजिक्स लगते हैं, पर बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। आप ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिस करें। रीजनिंग और मैथमेटिक्स की एक बात है, आपके बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन स्ट्रांग हो, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अल्टीमेटली इवेंचुअली आपका टाइम कम कंज्यूम होगा और आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उस टाइम पे हम इसके बारे में और भी बहुत सारे और इनफैक्ट डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ट्राई करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रीजनिंग सिलेबस का। थैंक यू सो मच।